नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर फिजूल खर्च को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार के पास जनहित कार्यों के लिए धनराशि की कमी है, जबकि अधिकारियों, विधायकों व मंत्रियों के विदेशी दौरे के लिए पर्याप्त धन है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अपने ही लोग सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। पेंशन और वेतन समय पर न मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी है और वेतन पाने के लिए भी कर्मचारियों को सड़कों पर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जनता से ओपीएस का वायदा करने वाली सरकार अब इसे न्यू पेंशन स्कीम में बदलने की योजना बना रही है। विपक्ष तो बोलता ही रहा और लोगों को लग रहा था, शायद कांग्रेस को लग रहा था कि विपक्ष का काम बोलना है। अब तो उनके अपने ही बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये वर्तमान सरकार को, सरकार के मुखियों को अपने ही लोग अब आईना दिखाने के लिए काम में जुट गए। सत्ता को हासिल करने के लिए जल्दबाजी में कह दिया कि ओपीएस होगा, पहले दिन लागू करेंगे। ओपीएस कर्मचारी हितैषी की बात। आज कर्मचारी सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर नारे लगा रहे हैं, सरकार के पुतले फूंक रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री अधिकारियों को कह करके योजना बना रहे हैं कि ओपीएस को कन्वर्ट करके हम यूपीएस में कन्वर्ट करें, क्योंकि जो स्टेट का जो फाइनेंशियल लोड जो है, जो लाइबिलिटी है, वो लाइबिलिटी ट्रांसफर करके हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सिर पर डालें। वो तय नहीं कर पा रहे हैं आगे चलना कहां है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को आपदा के समय केंद्र सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि आभार जताने के बजाय मुख्यमंत्री द्वारा बार बार केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ केंद्र सरकार को ही करना है तो मुख्यमंत्री को सत्ता छोड़ देनी चाहिए। ही अगर सब कुछ करना है तो मेरा सुझाव है ये प्रदेश सरकार छोड़ दे। केंद्र ने मदद करने के लिए अपनी एक कमिटमेंट दिखाई है। जब से हिमाचल बना है, हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपदा की घड़ी में कोई प्रधानमंत्री प्रदेश के अंदर जायजा लेने के लिए आए, आपदा प्रभावित लोगों को मिले और 1500 करोड़ रुपए देने का, मदद का ऐलान करके गए।